मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मुझे सीएम साहब की तरफ से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की तरफ से मुझे रियलमी C30 फ़ोन मिला है। मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भाई, मैं सुमेरपुर जाकामाजी से बोल रही हूँ। मैं नरेगा से काम करती हूँ, इसलिए मेरे को फ़ोन मिला अशोक गहलोत जी की तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्यूमेंट की जिसके बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, जो लाभार्थी है उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कैंप में आने से पहले? एक तो उनका नाम का जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, तीनों में नाम सेम होना चाहिए। आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। जो जन आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, अगर जो उसमें जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, धापू देवी किसी का नाम है, अगर किसी एक में भी धापू है तो उसे पहले करेक्शन करवाने की बेहद जरूरत है। उसके बिना ये इस योजना का लाभ है वो नहीं मिल सकता है। होना चाहिए उसका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, क्या कुछ होना चाहिए? मोबाइल नंबर से जुड़े हुए होना चाहिए। अच्छा, कैसे, क्या सिस्टम होता है इसका? पहले से आपके पास जैसे जन आधार कार्ड है, मोबाइल से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐप आपका इंस्टॉल होगा तो उसके ऊपर OTP आते हैं, तो OTP वापस डालने पड़ते हैं उस ऐप के अंदर। हाँ। अच्छा, जैसे बहुत सी पेंशन की महिलाएं होगी जिन्हें पेंशन तो मिल रही है, उनको यहाँ आने पर काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों है? क्या वो चिरंजीवी के लिए पात्र नहीं है, या उनकी KYC मैच नहीं कर रखी है, या क्या कुछ? KYC वाली प्रॉब्लम कम है। यदि किसी को विधवा पेंशन मिल रही है और चिरंजीव योजना से नहीं जुड़े हुए तो फिर उनको मोबाइल नहीं मिल सकता ये है। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। जो भी लाभार्थी है उनके लिए चिरंजीवी योजना के अंदर उनका बीमा है, वो बेहद ही हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर हूँ आपके साथ फ्री मोबाइल योजना के बारे में न्यू अपडेट लेकर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्री मोबाइल योजना का जो शुभारंभ है वो इसी महीने अर्थात पिछले महीने 10 अगस्त को हुआ था। आज अपन सितंबर के अंदर है और इस एक महीना भी नहीं हुआ है और इसके बीच बीच में इतने लोगों को फ्री मोबाइल योजना का लाभ मिला है ना कि मैं अपनी वाणी से यही कहना चाहूँगा कि कोई बचा ही नहीं है। लेकिन मेरे कुछ भाई बहन जो है वो अभी भी बाकी है, बचे हुए हैं फ्री मोबाइल योजना का लाभ लेने से। तो उन्हीं की समस्या का समाधान करने के लिए आपका भाई हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री मोबाइल योजना के अंदर जो ये मैसेज आता है ना, फ्री मोबाइल योजना के अंदर ये जो मैसेज है ये किसी को तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो रहा है और किसी को क्या है कि इसे फ्री मोबाइल का मैसेज प्राप्त करने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ रही है वो बहुत ही भारी भरकम है। तो देखिए, अगर आपको फ्री मोबाइल योजना का मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है और आप फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र है, आपने जन सूचना पोर्टल पर सर्च करके देख लिया है कि आप फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र है, मगर किसी कारणवश किसी तकनीकी समस्या के वजह से आपको फ्री मोबाइल योजना का मैसेज नहीं प्राप्त हुआ, तो आप निराश क्यों? अगर है समाधान तो क्यों हो परेशान? देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्री मोबाइल योजना का मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है तो आपके भाई द्वारा बताए गए 3 कार्यों को आप अंजाम दे दीजिए और निश्चित रूप से आपको फ्री मोबाइल योजना का जो मैसेज है वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, फ्री मोबाइल योजना का लाभ लगातार मिल रहा है, सबकी बारी लगातार आ रही है, कोई बाकी है, किसी को पहले मिल चुका है, किसी को बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी वर्ष चुनाव है और चुनाव होने के कारण राज्य सरकार किसी को नाराज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और इस चैनल के लिए भी। तो अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सरकारी योजना से अगर जुड़ना है ना तो आप अपने भाई के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपका भाई जो है वो आप तक प्रत्येक सरकारी योजना की जो सूचना है वो चुटकियों में पहुंचाएगा, सही और सटीक पहुंचाएगा और जल्द पहुंचाएगा। अब अगर आपको पता है कि आप फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र हैं, अब आपको पता कैसे है? आप क्या कीजिए कि जन सूचना पोर्टल पर अपने जो जन आधार कार्ड नंबर है उसकी सहायता से इस बात की पुष्टि कर लीजिए और अपना जो नामांकन है वो चेक कर लीजिए कि आप फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र है या नहीं। आप जब उसके अंदर एक नाम आ जाएगा, आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र है, तो इसका मतलब आपको निश्चित रूप से फ्री मोबाइल मिलेगा। आप अगर आपका चिरंजीवी योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो निश्चित रूप से आपको फ्री मोबाइल योजना का लाभ प्राप्त होएगा। अब दूसरी बात यह कि आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं कि आप फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र है अथवा नहीं। अगर जन सूचना पोर्टल पर इस बात की पुष्टि करने के बावजूद कि आप फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र है और आपको अगर मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप 3 काम को अंजाम दे दीजिए। पहला ये कि आप ऐसा कीजिए कि आपका जो जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर का पता कीजिए कि क्या उसके अंदर रिचार्ज है, क्या वो सिम एक्टिव है, क्या उसके अंदर SMS होता है, क्या उसके अंदर कॉल जाती है, इन बातों की पुष्टि करें। अगर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज कराइए,
किसी भी प्रकार की सिम के अंदर समस्याएं आ रही है, सिम बाधित हो रही है, तो उसका समाधान कराइए। उसके पश्चात क्या करना है आपको, सेकंड काम ये करना है कि अपनी नज़दीकी ई मित्र के पास जाना है और ई मित्र के पास जाकर उसको ये कहना है कि भैया मैं चिरंजीवी योजना में मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैंने जन सूचना पोर्टल पर ये बात की पुष्टि कर ली है कि मैं फ्री मोबाइल योजना के लिए पात्र हूँ, मगर किसी कारणवश क्या है कि मेरा अभी तक मुझको मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है कि मेरे को फ्री मोबाइल कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, कौन सी तारीख होगी, इस बात की पुष्टि हुई नहीं है, ना मुझे कोई मैसेज है वो प्राप्त हुआ है। कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। तो वो ई मित्र वाला भाई 2 मिनट के अंदर आपका जो जन आधार कार्ड नंबर है और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको रिन्यू कर देगा और अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको फ्री मोबाइल योजना का जो मैसेज है वो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। तीसरा आपको ये करना है कि सारे कार्य करने के पश्चात सरकार द्वारा प्रदत्त 181 पर आप कॉल करें और 181 पर कॉल करके उस सरकारी कर्मचारी को इस बात की सूचना दे कि भैया मैं चिरंजीवी योजना में मेरा रजिस्ट्रेशन है, फ्री मोबाइल योजना के लिए मैं पात्र हूं और जन सूचना पोर्टल पर मैंने इस बात की पुष्टि कर ली है, मगर किसी कारणवश किसी तकनीकी रुकावट की वजह से मुझे अभी तक फ्री मोबाइल योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान करें और ज़रूर करें। तो निश्चित रूप से वो जो ई मित्र वाला भाई साहब है या फिर जो 181 पर कॉल करोगे जो सरकारी कर्मचारी है वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको निराश नहीं होना है। निराशा की जो झलक है वो इस चैनल पर आने के पश्चात आपकी आंखों में नजर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चारों ओर है यही चर्चा, अशोक सरकार करेगी जनता पर खर्चा, देगी आपको फ्री मोबाइल, करोगे आप उसमें रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर डायल। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका भाई महिपाल जोशी आपको कहना चाहता हूं कि फ्री मोबाइल सबको मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इतना आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसी वर्ष चुनाव है। चुनाव होने के कारण राज्य सरकार आपको नाराज नहीं करेगी, क्योंकि आप जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और इस चैनल के लिए भी। तो अपने भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार आगे क्या क्या योजना लाने वाली है उन बातों के बारे में जानने के लिए, तमाम वो सरकारी योजनाएं जो आपको जोड़ेगी और आपका साथ देगा आपका खुद का भाई महिपाल जोशी। तो अपने घर का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए अपने भाई के साथ। फ्री मोबाइल सबको मिलेगा, आपको निराश नहीं होना है, आपको मैसेज भी जरूर प्राप्त होएगा और जरूर प्राप्त होएगा मेरे मित्रों। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका भाई महिपाल जोशी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट योजना की जानकारी लेकर। अगर मैडम बात की जाए कि सबसे सरल स्वभाव और संघर्षशील कौन सी बात आती है, सबसे सरल स्वभाव अपनी संस्कृति को आज भी जिंदा रखें। पशुपालन, पारंपरिक बिना शर्मिंदगी, बिना शर्मिंदगी। एक होता है छोरा और पूरे आज का कार्यक्रम में माँ बाप डर बच्चा जबरदस्ती पहनने लगता है। ये लोग शौक से पहनते हैं, ब्रिटिश को पहनने के बाद गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, हम लोगों के माता का छोटी मोटा था तो से आता था, पूछ कैसे से जगह बिल्डिंग से बाबा का पूरे हैं। और आज के लड़के काटा चीज भी लई बाबा है कोई मास्क कोई नहीं, ये तो कोई नहीं। दूसरी बात पता चीज छोड़ा, अरे देवासी समाज के यूथ को देखिए, मैंने आपको देखा है एक पीएचडी होल्डर संस्कृत लेक्चरर, आप बच्चे को देख लीजिए। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ, जस्ट मिनट, 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट मिनट, 1 मिनट, ये है देवासी समाज की